हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस कैसे काटेंगे सैलरी पोर्शन में। सैलरी का पोर्शन में कैसे टीडीएस कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा मंथ वाइज कैसे कैसे हम लोग टीडीएस काटेंगे, ओल्ड रिज्यूम में क्या टैक्स आएगा, न्यू रिज्यूम में क्या टैक्स आएगा, इसका ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैलकुलेशन से पहले हम लोग रिज्यूम जो है, दो रिज्यूम है, ओल्ड रिज्यूम एक है, न्यू रिज्यूम एक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो रिज्यूम जो है न्यू रिज्यूम है। कोई एम्प्लॉई चाहता है कि ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहता है तो फिर ओल्ड रिज्यूम के लिए उसको क्या है, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरा ओल्ड रिज्यूम में टैक्स काटना है। उसके लिए जो डिडक्शन वगैरह क्लेम करना है उसका डिटेल्स उनको एम्प्लॉयर को देना है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसका एम्प्लॉय को पूछेगा कि कौन सा रिज्यूम में काटेगा। जब तक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तब तक बाय डिफॉल्ट रिज्यूम कौन सा है, न्यू रिज्यूम है, उस हिसाब से एम्प्लॉयर टैक्स काटेगा यानी टीडीएस डिडक्ट करेगा। जब इंटीमेशन कर देगा उसका एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को, तब से जो रिज्यूम वो इंटीमेट किया है उसी रिज्यूम का हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए उसका एम्प्लॉयर को इंटीमेट करते करते उसको जून महीना हो गया, तो अप्रैल मई महीने में एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट रिज्यूम जो न्यू रिज्यूम है उसका हिसाब से टैक्स काट लिया है। अभी जैसे जून महीने में वो बता रहा है कि मैं ओल्ड रिज्यूम में टीडीएस काटना है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बता रहा है, तो फिर जून महीने में वो एक एस्टिमेटेड बनाएगा एम्प्लॉयर ने कि ये एस्टिमेटेड उसका साल भर का ये सैलरी मिलेगा। उस हिसाब से ओल्ड रिज्यूम में ये टैक्स बनता है, लेकिन ऑलरेडी न्यू रिज्यूम का हिसाब से टैक्स ये काट लिया, तो डिफरेंस अमाउंट जो रहेगा उसको नेक्स्ट रिमेनिंग जितना पीरियड है उस पीरियड में तक टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो पहले हम लोग रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रिज्यूम जो है न्यू रिज्यूम है फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। पहले क्या टैक्स स्लैब क्या है, ये न्यू रिज्यूम में कोई एज ग्रुप नहीं है। ओल्ड रिज्यूम में एज ग्रुप है, न्यू रिज्यूम में कोई एज ग्रुप नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। टोटल इनकम और रेट ऑफ टैक्स अप टू 3 लाख तक न्यू रिज्यूम में कोई टैक्स नहीं है, नील रेट है। 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, एभव 15 लाख 30% करके आपको इस स्लैब का हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। कैसे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, दोनों रिज्यूम में समझाऊंगा। ध्यान से एंड तक देखेंगे, सारा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। इसमें दोनों के लिए ज़रूरत पड़ेगा, एम्प्लॉयर के लिए भी ज़रूरत है, एम्प्लॉय के लिए भी ज़रूरत है। एम्प्लॉय कब क्यों ज़रूरत है कि उसका एम्प्लॉयर जो टीडीएस काट लिया है एक्चुअल में वो सही काटा है कि नहीं। एम्प्लॉयर जो उसका अकाउंटेंट है उसको भी ज़रूरत है क्योंकि वो टीडीएस उसको काटना है। तो इसका ऊपर डिटेल्स में देख लीजिए। ये आपका स्लैब रेट है, ध्यान रख लीजिए, ये है न्यू स्लैब रेट है फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। यहाँ पे स्लैब रेट में यहाँ पे लास्ट ईयर से ये स्लैब रेट यहाँ पे चेंज हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ओल्ड रिज्यूम का आपको स्लैब रेट में आपका स्क्रीन का पर आपको दिखा रहा हूँ, ये है ओल्ड रिज्यूम का स्लैब रेट है। इसमें मैं सिर्फ बिलो 60 ईयर को यहाँ पे मेंशन किया हूँ। लगभग सैलरी जो लोग पर्सन करते हैं 60 साल से नीचे वाला रहते हैं, 60-60 ईयर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओल्ड रिज्यूम में आपका एज ग्रुप का हिसाब से स्लैब रेट है। 3 ठो स्लैब यहाँ पे बताया गया है, बिलो 60 ईयर और 60 ईयर से लेके 8 ईयर, बिलो 8 ईयर और 8 ईयर 8 ईयर से ज़्यादा के लिए एक स्लैब रेट है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फोकस किया हूँ कि 60 ईयर से कम जिन लोग का उम्र का है उन लोग का स्लैब रेट ये है। इनकम टैक्स का स्लैब और उसका टैक्स रेट अप टू 2.5 लाख तक वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, नील रेट है। जैसे ही 2.5 लाख से क्रॉस करेगा 5 लाख तक आपको 5% देना है। 5 लाख से जैसे ही क्रॉस करेगा अप टू 10 लाख तक 20%, एभव 10 लाख का पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार मैं बताता हूँ कि यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख यानी इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है,
5 लाख से इसका ऊपर आपको 5% टैक्स लगेगा। इसका डिफरेंस कितना है 5 लाख, इसका ऊपर आपको देना है 20%, और जितना भी 10 लाख से क्रॉस कर जाएगा उसका ऊपर आपको टैक्स देना है। ये आपका टैक्स इसी तरह आपको देना होगा, ठीक है। अभी मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका सैलरी जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले में यहाँ पे नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें एग्जांपल में बताने के लिए, मान लीजिए आपका इनकम जो है 10 लाख से, ठीक है। तो आपको टैक्स कैसे निकालेंगे ओल्ड रिजिम में, आपको यहाँ से 2.5 लाख लेस कर देंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपका हो गया। अभी 10 लाख से 5 लाख तक आपको 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12,500 रुपया। उसके बाद 10 लाख से आपको क्या हो गया 5 लाख लेस हो गया, रिमेनिंग 5 लाख जो इस स्लैब में आ रहा है ना, 5 लाख से 10 लाख के बीच में इस स्लैब में आ रहे हैं, आप इस स्लैब में आ रहे हैं, तो फिर आपको कितना काटना होगा, तो इस 5 लाख का पर इन 5 लाख का ऊपर 20%, तो कितना आएगा 1 लाख रुपया। तो टोटल 10 लाख का जो है आपको टोटल कितना आया 1,12,500, इसका ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना होगा। तो 1,12,500 आपको हेल्थ एजुकेशन सेस कितना आएगा 1,12,500 इंटू 4%, तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन आ रहा है 4,500। तो टोटल कितना आपका बनता है 1,12,500। तो आपका आ गया टोटल आपका टैक्स बन रहा है 1,17,000 आपका टैक्स बनता है। मैं इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का काउंट नहीं कर रहा। मान लीजिए आप सैलरी पर्सन है, यहाँ पे 10 लाख का आपका इनकम है, 10 लाख आपका सैलरी है, तो इसमें आपको ओल्ड रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 आपको मिलेगा। तो 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 10 लाख से 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन पर चला गया, तो अभी आपका आ गया कितना 9,50,000 आपका आ गया। तो इसका ऊपर आपको टैक्स निकालना है। कैसे निकलेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं तब इजी होगा। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना आएगा 12,500। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, तो इस स्लैब में आ रहा है, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 4.5 लाख, क्योंकि यहाँ पे 4.5 लाख, यहाँ पे गया 5 लाख, यानी 5-4 9 लाख हो जा रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगा, रिमेनिंग 2.5 लाख का ऊपर 12,500 आया, और रिमेनिंग जो बच्चा 4.5 लाख उसका ऊपर कितना पड़ेगा 20% में पड़ेगा। तो कितना आएगा 20%, 4.5 लाख का ऊपर 20% आएगा तो 90,000 रुपया, 90,000 का टैक्स बना। तो टोटल कितना आ गया 1,12,500। तो टोटल आया आपका टैक्स बना आपका 9.5 लाख का एग्नेस्ट में कितना, 9.5 लाख का 9,50,000 का ऊपर टैक्स कितना बन रहा है 1,02,500 आपका टैक्स बना। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होगा 4% जोड़ेंगे, इंटू 4% कर देंगे, तो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन आएगा 4,100। तो टोटल आपका बना 1,06,600 रुपया आपका टैक्स लायबिलिटी आपका एराइज हुआ। किसका, सैलरी पर्सन जिन लोगों का इनकम 9.5 लाख आ रहा है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये ओल्ड रिज्यूम में। न्यू रिज्यूम में आपको, न्यू रिज्यूम में इस साल से स्टैंडर्ड डिडक्शन, ध्यान से सुनिए, इस साल से फिनेंशियल ईयर 24-25 से स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिम में, सिर्फ न्यू रिजिम में 75,000 मिलेगा। ओल्ड रिजिम में 50,000, इसमें 75,000। तो इस केस में मान लीजिए आपका 10 लाख सैलरी है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75 मिल गया, तो आपको टोटल आपका इनकम बचा कितना, वो टैक्स आएगा 9,25,000 का ऊपर आपको टैक्स बनेगा। तो कैसे टैक्स निकालेंगे अभी यहाँ पे, पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा, 3 लाख से 7 लाख में 5%, तो कितना आएगा 4 लाख। इसका डिफरेंस कितना हुआ, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 4 लाख से, तो 4 लाख का ऊपर आपको 5% बनाना है, तो कितना आया 20,000 रुपया। तो अभी यहाँ से 7 लाख बाद हो गया, तो अभी रिमेनिंग बचा, इस स्लैब में आएंगे रिमेनिंग,
तो इस रिमेनिंग में कितना आएगा, 7 लाख इधर से चला जाएगा तो 2,25,000 और बच रहा है, राइट। 2,25,000 क्योंकि इस स्लैब में आ रहा है, क्योंकि 10 लाख तक का इनकम अंदर में है, ये इस स्लैब में आ रहा है। तो फिर इसका ऊपर कितना पड़ेगा, 10%। तो कितना आया, 22,500। तो टोटल कितना टैक्स बनेगा, टोटल टैक्स बना 42,500। तो इसका ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जोड़ेंगे, कितना आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 1,700 रुपया। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 44,200। तो न्यू रिजिम में ये टैक्स बनेगा। ओल्ड रिजिम में कितना टैक्स बनता था, ओल्ड रिजिम में टैक्स बनता था ये अमाउंट का। न्यू रिजिम में कितना बना, इतना बना। किसमें बेनिफिट ज़्यादा मिला, इसमें बेनिफिट मिला। लेकिन जिन लोग का इन्वेस्टमेंट है, होम लोन है, कोई एटीसी में डिडक्शन ले रहा है, उसका एलआईसी वगैरह है, मेडिक्लेम किया है, एटीडी में डिडक्शन मिल रहा है, तो फिर हो सकता है ओल्ड रिजिम बेस्ट होगा। तो उसी का पर हम लोग डिटेल्स में अभी बात करेंगे। स्लैब आपको समझ में आ गया। तो उसी हिसाब से देखिए, ये जो टैक्स बनता है ना, इसको आपको डिवाइडेड बाय करके 12 करना है। हर महीने में जितना निकलेगा उसका हर महीना उतना टीडीएस आपको काटना होगा। सेम आपको न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम दोनों को कंपेयर कर लिए, तो ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम उसका बेस्ट आ रहा, तो ये न्यू रिजिम इसका हिसाब से आपको टीडीएस कितना काटना है, 44,200 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हर महीना आपको टीडीएस काटना है उसका 3683। मान लीजिए उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो न्यू रिजिम बेस्ट होगा, तो 3,683 रुपीज़ उसको टीडीएस काटना है हर महीने में। तो इसी तरह आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में बता दिया, स्टैंडर्ड रेट के बारे में बता दिया, बहुत कुछ और बताऊंगा। पहले ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और भी बहुत डिटेल्स में बात करूंगा और क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा ओल्ड और न्यू रिजिम में कंपेयर करके। पहले इसमें आपको देख लीजिए, मिस्टर एक्स उसका एज जो है 32, क्योंकि एज यहाँ पर रिलीवेंट सिर्फ ओल्ड रिजिम के लिए है। न्यू रिजिम चूज करते हैं तो उसमें कोई एज रिलीवेंट नहीं है, सबके लिए सेम है, ठीक है। हिज सैलरी इनकम डिटेल्स में नीचे दिया गया। बेसिक उसका कितना है, 5 लाख है। एचआर है 2 लाख मिलता है, अदर 1.5 लाख है, ठीक है। डिडक्शन उसका हो जाता है सैलरी से हर साल में। पी टैक्स 2,400 रुपया प्रोफेशनल टैक्स, और पीएफ कटता है उसका ओन कंट्रीब्यूशन रहता है 1,02,000 रुपया, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देता है 1,02,000 रुपया। और उसका वर्किंग प्लेस कहाँ पे है, कोलकाता। यहाँ पे वर्किंग प्लेस का मैटर किस लिए रिलीवेंट है, क्योंकि आपको एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए आपको देखना होगा कि ये 50% या 40%। 50% मेट्रो सिटी वगैरह के में लिए है, और अदर देन मेट्रो सिटी के लिए 40% है बेसिक सैलरी का ऊपर। हम लोग एचआरए जब कैलकुलेशन करेंगे अभी समझ में आएगा ये वर्किंग प्लेस का रिलीवेंस क्या है, ठीक है। रेंट पेड कर रहा है वो जो मिस्टर एक्स, रेंट एक्चुअली पेमेंट कर रहा है कितना, 12,500 हर महीना पेमेंट करता है, साल में उसको 1.5 लाख रुपया पेमेंट किया। तो इसमें वो बता रहे हैं कि टैक्स कैलकुलेशन करिए, बोथ किसमें, ओल्ड एंड न्यू रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन करिए और उसको बताइए कि कौन सा उसके लिए बेनिफिट है, यानी उसके लिए जो रिलीवेंट है वो हम लोग बताएंगे। मान लीजिए और कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह इस एग्जाम्पल में नहीं बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तो फिर उसको कैसे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 फिनेंशियल ईयर हो गया 24-25, ठीक है। इसमें हम लोग दोनों रिज्यूम में टैक्स बताएंगे, पहले ओल्ड रिज्यूम में, उसके बाद न्यू रिज्यूम में, ठीक है। आपको पता है ओल्ड रिज्यूम में एचआरए का बेनिफिट मिलता है, न्यू रिज्यूम में एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और डिडक्शन वगैरह ओल्ड रिज्यूम में मिलता है, डिडक्शन आपका न्यू रिज्यूम में नहीं मिलता है। कुछ डिडक्शन मिलता है
सिर्फ न्यू रिजिम में मिलता है एक डिडक्शन जो है 80CC_D2 एक डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन मिलेगा दोनों रिज्यूम में मिलता है, ओल्ड न्यू रिज्यूम में। ठीक है, यहाँ पर रिलीवेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम लोग ओल्ड रिज्यूम का हिसाब से टैक्स निकालेंगे। ठीक है, सैलरी पहले उसका निकाल ले, इनकम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड रह गया, इसको थोड़ा अच्छे से बना दे तब समझ में आपको इजीली आएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी ये एक हेड है। इसमें क्या हुआ, बेसिक कितना है 5 लाख से। HRA है, अभी HRA यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग HRA को जितना अमाउंट है 2 लाख रुपया उसको मिला है, उसमें से एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन कैलकुलेशन कर देते हैं HRA का, यहाँ से ही कैलकुलेशन कर देता हूँ, अलग करता नहीं हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो HRA के कैलकुलेशन हम लोग 3 स्टेप पे निकालेंगे। पहले 50% और 40% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पे 50% जाएगा क्योंकि वर्किंग प्लेस जो है कोलकाता है, मेट्रो सिटी को छोड़ने के बाद बाकी जो सिटी है उसमें फॉल करता है, तो 40% कैटेगरी में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे देखिए HRA का जो कैलकुलेशन होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए HRA में आपको HRA का आपको देखिए यहाँ पे जो है HRA रिसीव ऑफ एम्प्लॉयर और एक्चुअल रेंट पेड एक्सेस 10% सैलरी, यानी 10% जितना सैलरी है उससे आप रेंट पे जितना एक्सेस किया है वो अमाउंट ले लेंगे। 50% बेसिक सैलरी आपका किसी मेट्रो सिटी में जो रहते हैं तो उसके लिए, बाकी नॉन मेट्रो सिटी के लिए आपको 40% काउंट करना पड़ेगा। ये तीनों में जो लोअर आएगा वही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, आपको एग्जेम्पशन उतना मिलेगा। बहुत सारा इसमें, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत सारा आदमी क्या रहता है कि पेरेंट्स का प्रॉपर्टी पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे रेंट देके क्या एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ क्या मैं, या एम्प्लॉयर को मैं देना भूल गया सैलरी स्लिप, वहाँ पे HRA क्लेम नहीं किया, मैं ITR के टाइम में क्लेम कर सकता हूँ क्या, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पहले ये इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। HRA आपका कैलकुलेशन आपको वहाँ पर बताया क्या पहले स्टेप है। पहले आपको निकाल लेंगे 50% ऑफ बेसिक सैलरी कितना है, 5 लाख का 50% कितना आया, 2.5 लाख। ठीक है, सेकेंड में निकालेंगे क्या, एक्चुअल रेंट पेड एक्सेस 10% ऑफ सैलरी। 10% सैलरी से कितना एक्चुअल रेंट पेड किए, एक्चुअल रेंट पेड कितना हुआ 1.5 लाख। राइट, 1.5 लाख किए, 10% ऑफ सैलरी कितना आएगा, तो 50,000 हम लोग इससे लेस कर देंगे, तो आया 1 लाख रुपया। राइट, थर्ड स्टेप में क्या, HRA कितना रिसीव किए, HRA कंपनी कितना दिया है, HRA कितना कंपनी दिया है उसको 2 लाख रुपया दिया है। ये तीनों से जो लोअर है वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लोअर कौन सा है, 1 लाख, यानी इससे आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 1 लाख आपका HRA यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको अदर आ गया, अदर अलाउंसेस क्या हो गया, अदर अलाउंसेस 1.5 लाख है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये आपका ये बना आपका ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि PF इतना आपको एम्प्लॉयर ने दे रहा है जो कि इस ये में इंक्लूड नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा एम्प्लॉयर का, यहाँ पे आपको ऐड करना होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो PF है कितना है, 1,02,000 रुपया, 1,02,000 रुपया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ से कटता है ना, बेसिक और डी जो भी आपको जितना पेमेंट मंथली मिलता है उससे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बाद हो जाता है, तो वो तो उसमें, और यहाँ पे ऑलरेडी इस कंपोनेंट में मैं उसको पकड़ा हूँ, तो इसमें मेरे को और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी PTAX तो वगैरह तो है, PTAX कटता है तो उसका है, उसमें कोई इशू नहीं है, और कुछ नहीं करना है मेरे को। सिंपली इसका अभी टैक्सेबल सैलरी का टैक्सेबल इनकम निकाल देंगे। कितना आ रहा है टैक्सेबल इनकम अभी, 5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख प्लस 1,02,000, तो टोटल आया 8,00,000
52,000 ये आया उसका। इसी हिसाब से हम लोग अभी टैक्स निकालेंगे। तो ये टैक्सेबल इनकम आया, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पी टैक्स बाद दे देंगे। कितना, 2400 रुपया, 2400 रुपया, सॉरी 2400। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा कितना, ओल्ड रिजिम में आपको सिर्फ है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया अभी -2400 -50,000। तो अभी आपका आया 79960। ठीक है, ये आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, ये नेट सैलरी, सॉरी यहाँ पे आपको करना होगा, ये आ जाएगा आपको, सॉरी ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रॉस सैलरी इनकम, यहाँ पे नेट सैलरी इनकम। ये बाकी अदर इनकम कुछ नहीं है, तो आप पकड़ के चलिए, बाकी अदर कुछ इनकम नहीं है, तो यहाँ से आपको लेस कर देंगे डिडक्शन, क्योंकि ओल्ड रिजिम में है तो उसको डिडक्शन मिलेगा 80C और आपको डिडक्शन मिलेगा 80CCD2 में आपको डिडक्शन मिलेगा, 80C और 80CCD2 में मिलेगा। क्या मिलेगा, जो पीएफ का जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है डिडक्शन मिलेगा 80C में, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80CCD2 में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा। पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड करेंगे सैलरी में, तो हम लोग ऐड कर दिए, उसके बाद हम लोग डिडक्शन लेंगे। ठीक है, ये जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों रिज्यूम में मिलेगा, ओल्ड और न्यू रिज्यूम में मिलेगा। लेकिन आपका ये जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो 80C में डिडक्शन मिलता है, सिर्फ ओल्ड रिज्यूम में मिलेगा, न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू रिज्यूम में 80C अलाउ नहीं है। और यहाँ पे आपको एक ध्यान रखेंगे, इस साल से पहले ये 10% ऑफ सैलरी था, अभी इस साल से गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सबके लिए 14% कर दिया गया है। मैक्सिमम आपको 14% तक ले सकते हैं। 14% यहाँ पे बेसिक सैलरी का आपको 14%, यानी आपका मेरा बेसिक सैलरी यहाँ पे 5 लाख है, इंटू 14% करेंगे तो 70,000 यहाँ पे आएगा, 70,000 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 70,000 आएगा, तो आपको यहाँ पे 70,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 70,000 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 80C में आपको, क्योंकि आपको मैक्सिमम 14% बेसिक सैलरी का ऊपर मिलेगा। बेसिक सैलरी का क्या है, 5 लाख से 14% करेंगे तो 70,000 आएगा, तो 70,000 मिलेगा। ओल्ड हो या न्यू हो दोनों के लिए सेम है, तो आपको उतना ही मिलेगा। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख का मिलेगा, तो इस केस में 1,02,000 है, तो 1,02,000 पूरा मिल जाएगा, तो 1,02,000 पूरा 80C में मिल जाएगा। और 80CC ये में मिलेगा कितना, 1,02,000 तो है, लेकिन उसको 70,000 का यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे 70,000 का बेनिफिट मिलेगा, तो ये लेस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कितना आया अभी देखेंगे, 79960 माइनस 80C से आपको मिल गया 1,02,000 माइनस 70,000, तो आपको यहाँ पे मिला 6,27,600। इसका पर अभी आपको टैक्स निकालेंगे। यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा नहीं, रिबेट नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिलता है, 5 लाख से नीचे रहता तो 12,500 का रिबेट मिलता है ओल्ड रिजिम में। ठीक है, तो अभी हम लोग ओल्ड रिजिम का टैक्स निकालें, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ये जो मैं आपको बताया ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,02,000,
लेकिन आपको डिडक्शन मैक्सिमम 14% मिलेगा बेसिक सैलरी का। तो 14% कितना आ रहा है 70,000, तो 70,000 से भी अलाउ होगा। 1,02,000 तो हम लोग यहाँ पे टैक्स कर लिए, ऐड कर दिए, लेकिन आपको यहाँ पे 70,000 का बेनिफिट मिलेगा, बाकी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 80C में मैक्सिमम आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, जो कि 1.5 लाख से नीचे है अमाउंट एम्प्लॉय खुद का कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे उतना का हम लोग डिडक्शन दे दिए। अभी हम लोग टैक्स निकालेंगे, ठीक है। ये आया नेट सैलरी इनकम बोल सकते हैं या नेट इनकम बोल सकते हैं, बाकी इनकम कुछ नहीं हो तो अभी हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे ओल्ड रिजिम का हिसाब से, राइट। तो अप टू 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं है। जैसे ही 2.5 से क्रॉस कर गया, 2.5 से जैसे ही क्रॉस कर गया 2,50,001 से लेके 5 लाख तक हम लोग का कितना रेट का है 5% है, तो 12,500 आया, राइट। ये डिफरेंस अमाउंट का ऊपर 5% 12,500 आएगा, यानी 2.5 लाख का 5%, ठीक है। उसके बाद ये अमाउंट से 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स निकाल दिए, तो इसमें 5 लाख निकल गया, तो बाकी रह गया 1 लाख, क्योंकि नेक्स्ट स्लैब में आ रहा है, तो 5 लाख से 10 लाख का स्लैब में आता है, तो वो उसका स्लैब रेट में क्या टैक्स रेट है 20%, जो मैं यहाँ पे बताया था, कंफ्यूज मत होइए, इस स्लैब में बताया था 20% में है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आपका 20% आया, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ 1,27,600 रुपया का ऊपर 20%, 1,27,600 इंटू 20%, तो कितना आया आपका टैक्स 25,520 रुपया। तो टोटल टैक्स बन रहा है 12,500, तो टोटल आया टैक्स 38,020 रुपया। इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो 38,020 का ऊपर 4% ये कर लीजिए, कितना आया 1,520 रुपया। इसी का ऊपर 4% करेंगे, ना कि इनकम का ऊपर। टैक्स का ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से होता है, तो टोटल कितना बना टैक्स 38,020, तो टोटल टैक्स बना 39,540 रुपीज़। ये आपका ओल्ड रिजिम का हिसाब से टैक्स बना, ठीक है। अभी न्यू रिजिम का हिसाब से अभी हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे इसी एग्जाम्पल को लेके, ठीक है। ओल्ड रिजिम में बात करेंगे, अभी ओल्ड रिजिम हो गया, अभी न्यू रिजिम में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग न्यू रिजिम के लिए निकालते हैं। बेसिक सैलरी 5 लाख, HRA में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो HRA कितना है यहाँ पे बता दीजिए 2 लाख। HRA मेरा 2 लाख है, बाकी अदर में 1.5 लाख है, अदर अलाउंसेस अदर में है 1.5 लाख, राइट। बाकी ये वाला कंट्रीब्यूशन ऐड होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1,02,000 रुपया, तो टोटल कितना आया 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 102, टोटल आया आपका 9,52,000। इसमें से पी टैक्स आपको लेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ओल्ड रिजिम में सिर्फ मिलता है, न्यू रिजिम में प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो न्यू रिजिम में 75,000 का इस साल से मिलेगा, तो इसमें 75,000 आप लेस कर देंगे, तो आपका इनकम आया 8,77,000, ठीक है। उसके बाद आपको ये आ गया, अभी आपको क्या मिलेगा बेनिफिट 80C में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी सेम है 70,000 ही बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन में, ठीक है। इस सेक्शन में हम लोग लेस कर देते, ये आपका आया नेट सैलरी इनकम। इसमें से डिडक्शन करेंगे 80CC D2 में आपको डिडक्शन मिलेगा कितना 70,000, क्योंकि बेसिक का ऊपर मैक्सिमम 14% तक मिलेगा, तो 5 लाख का बेसिक सैलरी है, उसका ऊपर 14% का निकालेंगे, तो ये आएगा मैक्सिमम। तो इस क्योंकि 1,02,000 हम लोग का है, तो इससे मैक्सिमम 70,000 का मिल जाएगा, तो 70,000 इससे लेस कर देंगे,
तो आपका नेट इनकम जो आया, नेट टैक्सेबल इनकम जो आया 8 लाख, ये आया 8,07,000। तो अभी हम लोग न्यू रिजिम का हिसाब से टैक्स निकालेंगे। न्यू रिजिम का हिसाब से टैक्स निकालेंगे। न्यू रिजिम का हिसाब से टैक्स निकालेंगे। कैसे टैक्स निकलेगा? अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेके 7 लाख तक कितना आएगा आपको? 5% बनेगा। तो कितना आएगा डिफरेंस जो इसका? 4 लाख है। 4 लाख के ऊपर 5%, तो 20,000 रुपया आया। 20,000 रुपया टैक्स आया। उसके बाद इसमें से 7 लाख निकल गया, तो रिमेनिंग जो नेक्स्ट स्लैब जो है 7 लाख से लेके 10 लाख, उस स्लैब में आ रहा है। तो उसी स्लैब में कितना आएगा? वो रेट है हम लोग का 10% है। ये जो है न्यू स्लैब में आपको यहाँ पे बताया था, न्यू स्लैब ये जो है 7 लाख से 10 लाख 10% इस स्लैब में आया। तो यहाँ से हम लोग 7 लाख बाद दे देंगे, तो ये जो 7 लाख तक यहाँ पे टैक्स निकाले हैं, तो रिमेनिंग 1,07,000 का ऊपर 10% पड़ेगा। तो रिमेनिंग 1,07,000 का ऊपर 10% टैक्स बनेगा। तो आया कितना? 10,700। ठीक है, तो अभी ये टोटल कितना हो गया? 30,700। इसका ऊपर आप ऐड करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, इसी का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, 1,228 रुपया आएगा। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल टैक्स बना 31,928, राउंड ऑफ करना होगा 31,930, ये आपका टैक्स बना। तो वो न्यू रिजिम में ये बन रहा है, और ओल्ड रिजिम में कितना बन रहा था? ये बन रहा था। तो कौन सा बेस्ट है? न्यू रिजिम बेस्ट है। तो न्यू रिजिम का हिसाब से आपको टैक्स निकालना है। इसको आपको डिवाइड कर देना है 12 मंथ से। डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, हर महीना आपको 2,660 रुपया करके आपको TDS डिडक्ट करना है। तो इसी तरह आपको टैक्स निकालेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम बेस्ट हुआ, इसीलिए डिडक्शन यहाँ पे नहीं है। जिन लोगों को ATC में अदर डिडक्शन होगा या ATD में मेडिक्लेम वगैरह लिए होंगे, तो फिर यहाँ पे आपको लेस कर देंगे, तो ये टैक्स वाली इनकम जो है वो नीचे आ जाएगा। तो फिर हो सकता है कि वो ओल्ड रिजिम बेस्ट हो सकता है। तो इस केस में हम लोग के लिए न्यू रिजिम बेस्ट हुआ, तो न्यू रिजिम का हिसाब से टैक्स काटना चाहिए। हम लोग सजेशन करेंगे कि न्यू रिजिम में वो टैक्स काटे X। ठीक है, अभी मैं आपको और थोड़ा बता रहा हूँ। फैमिली पेंशन क्या हो रहा है कि फैमिली पेंशन यहाँ पे अभी 25,000 कर दिया गया है। पहले फैमिली पेंशन में 15,000 मिलता था, अभी 25,000 मिल रहा है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे बेनिफिट फैमिली पेंशन में 25,000 का मिलेगा। यानी फैमिली पेंशन फॉर एग्जाम्पल आपको मिल रहा है अंडर सेक्शन 57 में फैमिली पेंशन का मिलता है 25,000 मिलेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको मिल रहा है 60,000 आपका फैमिली पेंशन है, तो इसको आपको डिवाइड कर देंगे 3 में। यानी इसको कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आपको क्या करना है कि इसको जैसे 60,000 आपका फैमिली पेंशन मिला, तो इंटू 1/3 यानी 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 रुपया और 25,000, मैक्सिमम आपको 25,000 तक मिलेगा। तो इस अमाउंट और इस अमाउंट व्हिच इज लोअर, तो दिस अमाउंट, तो आपको यहाँ पे 20,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पहले 15,000 था, तो उस केस में क्या होता? तो 15,000 यहाँ पे बेनिफिट मिलता, लेकिन अभी 25,000 कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। जितना फैमिली पेंशन मिलेगा उसको डिवाइड कर देंगे 3, वो अमाउंट आ जाएगा, और 25,000 व्हिच एवर इज लोअर, तो उतना अमाउंट आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 57 में। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बता दिया। रिबेट, अभी मैं आपको बड़ा बात है यहाँ पे बता रहा हूँ। रिबेट जो है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आपको रिबेट मिलता है ओल्ड रिजिम के लिए। ओल्ड रिजिम में 12,500 का रिबेट मिलता है, और न्यू रिजिम में 25,000 का रिबेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है
कि ओल्ड रिजिम में रिजिम आपको लेने के लिए आपका ग्रॉस टोटल आपको डिडक्शन होने के बाद आपका नेट टोटल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, 5 लाख से बिलो होना चाहिए। आफ्टर डिडक्शन सारा इनकम जो है 5 लाख से नीचे आएगा तो फिर आपको यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। न्यू रिजिम में ये इनकम है 7 लाख। आपको पता है न्यू रिजिम में डिडक्शन वगैरह बहुत ही कम मिलता है, जो भी मिलता है वो सब बात देने के बाद जो 7 लाख का नीचे आप मिलते रहते हैं तो आपको 25,000 तक मैक्सिमम बेनिफिट आपको रिबेट का तरह मिलेगा। यानी 7 लाख तक मान लीजिए आपका टोटल इनकम आ रहा है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। लेकिन न्यू रिजिम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें ये रिबेट में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। रिबेट आपको उस केस में आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ये स्पेशल रेट कैटेगरी का है तो स्पेशल रेट कैटेगरी का ऊपर आपको टैक्स जो बनता है, लेकिन उसमें आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही आपका 7 लाख से नीचे हो तब भी आपको टैक्स बनेगा। लेकिन ओल्ड रिजिम में आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन न्यू रिजिम में यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिबेट के बारे में बता दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन से सब पता चल गया। होम लोन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बहुत सारा आदमी होम लोन लेता है तो इसमें कन्फ्यूजन होते हैं होम लोन में क्या मिलता है क्या मिलता नहीं है। तो होम लोन के लिए मैं आपको बताऊँ, होम लोन जो लेते हैं, होम लोन जो लिए हैं तो उसमें क्या है ना, 2 तरह का होम लोन रहता है। एक होम लोन आप क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लेते हैं या फिर आप रेंट में जो लगाए प्रॉपर्टी उसके लिए होम लोन लेते हैं। दोनों सिनेरियो है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट रहता है, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट रहता है और एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट रहता है। इसमें भी सेम है, प्रिंसिपल रहता है और इंटरेस्ट रहता है। दोनों कंपोनेंट आप ईएमआई का तरह हर महीना पेमेंट करते हैं। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट जितना है आपको 80C में डिडक्शन मिलता है, 80C में डिडक्शन मिलता है। तो फिर आपको पता है 80C का जो डिडक्शन है सिर्फ ओल्ड रिज्यूम में ही मिलता है, सिर्फ ओल्ड रिज्यूम में बेनिफिट मिलता है। ये मैक्सिमम कितना मिलता है, 1.5 लाख का मिलता है। ठीक है, ये समझ में आया, सिर्फ ओल्ड रिज्यूम के लिए मिलता है। उसके बाद अभी इंटरेस्ट का कंपोनेंट आता है। इंटरेस्ट का कंपोनेंट में सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपको क्या होता है कि मैक्सिमम 2 लाख तक मिलता है बेनिफिट, 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये आपको सेक्शन 24B में आपको मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में। वहाँ पे आपको ये डिडक्शन मिलता है, आपको एग्जेम्पशन मिलता है। मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप होम लोन लिए हैं। तो फिर यहां पे सिर्फ ओल्ड रिजिम के लिए मिलता है, ओल्ड रिजिम के लिए मिलता है तो यहां पे मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, 24B में मिलेगा। ये भी आपको ओल्ड रिजिम में सिर्फ मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। लेकिन आपका रेंटल प्रॉपर्टी का एग्नेस्ट में आप होम लोन ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप जितना भी ले सकते हैं, अनलिमिटेड है, कोई इसमें लिमिट नहीं है। आप कितना भी ले सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है, आप जितना भी ले सकते हैं। उसी का ऊपर आप जितना इंटरेस्ट आ रहा है, जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उतना इंटरेस्ट आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। किसमें, 24B में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में। ठीक है, तो फिर इसमें दोनों रिजिम के लिए मिलेगा, ये ओल्ड रिजिम हो या फिर न्यू रिजिम हो, दोनों रिजिम के लिए ये मिलेगा। तो आप ये जो ध्यान रखेंगे, आप न्यू रिजिम ले रहे हैं, आपका रेंटल प्रॉपर्टी का एग्नेस्ट में होम लोन लिए, उसका ऊपर आप होम लोन लिए, उसको आप कुछ उसी का आप EMI भर रहे हैं, तो फिर भले ही आपको 80C में बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट का ऊपर, लेकिन इंटरेस्ट का ऊपर अनलिमिटेड, उसमें जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना भी भले ही 3 लाख 4 लाख आ रहा है उसमें आपको न्यू रिजिम में मिलेगा और ओल्ड रिजिम में भी आपको मिलेगा। तो ये सिनेरियो है कि ओल्ड रिजिम में सिर्फ
आपको प्रिंसिपल अमाउंट का बेनिफिट मिलता है, भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड करे या फिर रेंट में करे, तो एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है तो 2 लाख तक मैक्सिमम मिलेगा। इसमें ओल्ड रिजिम के लिए मिलता है, न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में आप उस रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप लिए थे होम लोन, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट में तो आपको 80C में बेनिफिट मिलता है, तो उसमें आपको सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन जितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, भले ही 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, जितना भी अमाउंट हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है। इसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 24B में, ओल्ड रिजिम हो या फिर न्यू रिजिम हो, दोनों के लिए यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी का ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लिया। आई होप इसमें सारा क्लैरिटी मिल गया होगा। इसका ऊपर और आपको और कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट जरिए पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आपको तुरंत रिप्लाई देने के लिए। ये मत दिमाग में रखिए कि सिर्फ न्यू रिजिम बेस्ट है, ये गलत मतलब है। आप पहले कंपेयर कर लीजिए, ओल्ड और न्यू दोनों में कैलकुलेशन करिए। कोई लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर होम लोन लिए हैं, तो मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ऊपर होम लोन लिए हैं, तो उसका ऊपर जो EMI भरते हैं उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट में 80C में मिलेगा, 24B में आपको ओल्ड रिजिम में सिर्फ मिलेगा ना, तो वो आप लेने के बाद जो टैक्स बनता है और न्यू रिजिम में जो टैक्स बनता है, तब जाके कंपेयर करने के बाद पता चलेगा आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और इसमें मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत सारा आदमी का कन्फ्यूजन है HRA का ऊपर, कि पेरेंट्स का कंपनी में हम लोग रहते हैं तो पे करते हैं, तो उसमें आपको रेंट का जो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। योर पेरेंट्स मोस्ट भी ओनर होना जरूरी है, और उनका ITR में उनका इनकम वो आपसे जो रेंट लिए हैं वो इनकम मेंशन करना जरूरी है, तो फिर आपको मिलेगा। मान लीजिए आप कंपनी को देने में, सबमिट करने में रिसिप्ट भूल गए थे, अभी आप क्या करेंगे? ITR के टाइम में आप इसको सब जमा कर सकते हैं क्या? हाँ जमा कर सकते हैं, और जो भी आपका एक्सेस TDS कटा हुआ है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कब आपका लैंडलॉर्ड का पैन रिक्वायरमेंट है? आपका जैसे आप HR का जो एग्जेम्पशन 3 स्टेप से आप निकाल रहे हैं ना, 3 स्टेप से जो लोअर आया वो अमाउंट आपका एग्जेम्पशन अमाउंट जो है 1 लाख से एक्सीड है, तो फिर आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर रिक्वायरमेंट है। भले आपका पेरेंट्स का हो या फिर कोई लैंडलॉर्ड अदर कोई है, तो उनका पैन नंबर आपको रिक्वायरमेंट है। आपको एग्जेम्पशन जब अवेल करते हैं 1 लाख से ऊपर में पर ईयर। ठीक है, 1 लाख से जैसे ही क्रॉस करेगा लगेगा, 1 लाख से नीचे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे और एक चीज है, कैन आई क्लेम HRA इफ आई एम ऑल्सो क्लेमिंग होम लोन? यहां पे बहुत सारा होम लोन का डिडक्शन में क्लेम कर रहा हूं, HRA ले सकता हूं क्या? हाँ ले सकते हैं। देखिए, यस यू कैन ले सकते हैं। इफ यू होम owner and you are paying back home loan, you can also claim HRA if you live in रेंट प्रॉपर्टी, मतलब रह रहे हैं आप रेंट प्रॉपर्टी में, यू अलाउड टू अवेल बोथ बेनिफिट टू लोअर योर टैक्सेबल इनकम। आप दोनों बेनिफिट आप ले सकते हैं, दोनों बेनिफिट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ बेनिफिट मिलेगा किसमें? वो HRA प्लस होम लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी ले रहे होंगे, या फिर रेंटल के लिए आप रेंट लगा रहे हैं उसमें, वो प्रॉपर्टी में आप होम लोन लिए हैं, तो फिर आपको न्यू रिजिम में वो मिल जाएगा, लेकिन HRA आपको मिलेगा। लेकिन ओल्ड रिजिम में आप लेते हैं तो HRA के भी बेनिफिट, होम लोन का बेनिफिट दोनों एक साथ ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक्चुअल में HRA पेमेंट करते हैं, आपके पास रिसिप्ट है, बैंक के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड को 1 लाख से ज़्यादा है तो लैंडलॉर्ड का पैन आप प्रोवाइड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्लेम करेंगे कौन सा रिजिम में? ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में सिर्फ HRA तो नहीं मिलेगा, होम लोन का मिलेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट अमाउंट से मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं मिलेगा, 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा। न्यू रिजिम में सिर्फ आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। वो प्रॉपर्टी आपका रेंटल इनकम यानी रेंट इनकम जनरेट कर रहा होगा, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में वो इंटरेस्ट पोर्शन आपका न्यू रिजिम में बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 24B में।
तो ये सारा कन्फ्यूजन बहुत सारा आदमी का रहता था, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं इनकम टैक्स साइड में ले चलता हूँ। आपको इनकम टैक्स साइड में जाएंगे, इनकम टैक्स पोर्टल में incometax.gov.in में जैसे ही आप जाएंगे, ये आपका incometax.gov.in में जाएंगे। जो हम लोग यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करते थे, ये जो टैक्स बनता था, ऐसे टैक्स कैलकुलेशन करते थे। आप यहाँ पे मैनुअल जो लोग नहीं कर पा रहे, मैं तो समझा दिया, फिर भी आपको यहाँ से आपको टैक्स कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे incometax.gov.in में जाएंगे, आपको यहाँ पे देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आपको क्लिक करना है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर 25-26, यहाँ पे इंडिविजुअल आपको, इंडिविजुअल कैटेगरी में तो इंडिविजुअल आप चूज कर लेंगे। रेसिडेंटल स्टेटस, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, जो आप कैटेगरी रेसिडेंटल स्टेटस है आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एज यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, जो एज ग्रुप के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका इनकम पुट करेंगे। कौन सा इनकम पुट करेंगे? ये इनकम पुट करेंगे जो भी आपका इनकम आ रहा है, भले ही सैलरी इनकम हो, जो 5 हेड का इनकम जो है, वो सब इनकम को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे इनकम पुट करेंगे। मान लीजिए कुछ डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो डिडक्शन यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं आज का डेट में बना रहा हूँ 3 नवंबर में, तो न्यू रिजिम में जो टैक्स बनता है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 लाख का डाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए 7 लाख का ऊपर क्या आ रहा है, ओल्ड रिजिम में टैक्स बनता है, ये न्यू रिजिम में कुछ टैक्स नहीं है। तो आपको इसमें न्यू रिजिम चूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है 54,600 का बेनिफिट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 रुपया में जोड़ता हूँ, देखिए टैक्स निकल रहा है कितना, ओल्ड रिजिम में 54,600, न्यू रिजिम में 26,000। ये गलत कैलकुलेशन कर रहा है आप लोग। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे गलत हो रहा है। तो अम्मी हम लोग टैक्स निकालेंगे कितना, 7 लाख 1 का ऊपर कितना न्यू रिजिम में टैक्स बनेगा। अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख का आपको 5%, कितना, 4 लाख का डिफरेंस है। 4 लाख का ऊपर 5%, 20,000 रुपया। और 1 रुपीस का ऊपर आपको 10% पकड़ लीजिए, वो कुछ नहीं है। तो 20,000 ऐड होना चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो इसी का ऊपर 4%, तो 20,000 का ऊपर 4% कितना, 800 रुपया। तो टैक्स बनना चाहिए था 20,800 रुपया टैक्स बनना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ पे टैक्स क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है यहाँ पे देखिए 26,000 का टैक्स आ रहा है। ये जो है अपडेट नहीं हुआ है। कैसे ये 26,000 आ रहा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 26,000 ऐसे आ रहा है, जो पहले स्लैब था ना उसी स्लैब का हिसाब से आ रहा है। कैसे, पहले जो स्लैब था अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 3 लाख से 6 लाख का ऊपर 5%, 6 लाख से लेके 9 लाख का ऊपर 10%, ये स्लैब था। तो हम लोग उस स्लैब का हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए आपका इनकम जो है 7 लाख 1 रुपया, तो 1 रुपया का तो कोई टैक्स नहीं है, पकड़ के चलिए। यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, तो मैं देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है। तो टैक्स क्या बनता है, यहाँ पे नील हो गया। 6 लाख का ऊपर आपको यहाँ पे डिफरेंस है, 3 लाख का ऊपर 5%, 15,000। और यहाँ पे 6 लाख से 9 लाख का 1 लाख रुपया यहाँ पे आ रहा है। तो 1 लाख का ऊपर 10% कितना आ रहा है, 10,000। तो कितना आया, 25,000। तो ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 4%। 25,000 का 4% हम लोग करेंगे तो 1,000 रुपया आएगा। 1,000 रुपया तो कितना आया, 26,000। तो 1 रुपया का कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या टैक्स बनता है, देखिए यहाँ पे वही आया टैक्स आपका 26,000 का, देख रहे हैं। तो ये गलत कार निकाल रहा है। वो पुराना जो टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब का हिसाब से 26,000 का टैक्स निकाल रहा है। अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, वो बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। तो फिर आपका टैक्स बनेगा
ये, ठीक है। लेकिन आप एक्चुअल में दिखने जाएंगे कि तो टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 26, यहाँ पे क्या हो जाएगा 87A में रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि आपका इनकम जो है 7,01,000 है ना, इसीलिए आपको रिबेट नहीं मिल रहा है 7,01,000 रुपया। लेकिन अप टू 7 लाख तक आप होता तो आपको यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट मिलता, जो कि यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 रुपया यहाँ पे आपको टैक्स जैसे बनेगा ना, 1 रुपया का ऊपर आप क्या करेंगे 10 पैसे, मतलब ये आ जाएगा 10 पैसा आ जाएगा। वो यहाँ पे 10 पैसा के चलते ना यहाँ पे आपको रिबेट नहीं देगा, क्योंकि 1 रुपया बढ़ जा रहा है, तो 10 पैसा हो जाएगा, तो ये राउंड अप करके 25,001 रुपया पकड़ के इस हिसाब से आपको 87A का रिबेट आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे टैक्स ये निकाल दे रहा है 26,000। लेकिन इस केस में जो हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे भी रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 7,01,000 है, क्योंकि आपको एग्जिम्पशन मिलेगा रिबेट का अंडर सेक्शन 87A कब 7 लाख से नीचे होगा, तो फिर आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। इस केस में आपको रिबेट नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ये टैक्स बनेगा, क्योंकि वो 1 रुपया के लिए राउंड अप के लिए हो जा रहा है सेम रेट टैक्स, लेकिन आपको रिबेट इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 रुपया का यहाँ पे मार्जिन है। लेकिन ठीक है, तो फिर आपको इसी हिसाब से, क्योंकि 1 रुपया ज़्यादा है, आपको यहाँ पे 87A का रिबेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहा है, यहाँ पे गलत कैलकुलेशन कर रहा है, वो बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, ठीक है। न्यू रिजीम में ही गलत कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि स्लैब रेट चेंज हुआ है, पहले 6 लाख तक था, अभी 7 लाख कर दिया गया, ठीक है। आई होप इसमें सारा क्लैरिटी मिल गया होगा। आज के लिए इतना फ्री मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक ले